अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू लेके आए हैं और इसमें जितने सवालात हैं ये डीएलएड बुक से है और डीएलएड बुक जो छपा है ये NCERT से छपा है और ये जितने सवालात हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए दोस्तों, हम लोग इन सवालों को हल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, बिना टाइम गंवाए हुए 58 नंबर सवाल है, क्योंकि 57 तक मैं हल कर चुका हूं इसलिए 58 सवाल है। कुछ कोई चंद वगैरह किसी ज़मीर के खाने में आते हैं तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है ज़मीर तनकीर में आते हैं। क्या आते हैं? तो ज़मीर तनकीर में आते हैं। 59 नंबर सवाल है दोस्तों, गाना से गाने वाला किस इसम के जुमरे में आएगा? गाना से गाने वाला किस इसम के जुमरे में आएगा? तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा मुस्तक। क्या होगा दोस्तों? तो मुस्तक होगा। चलिए दोस्तों, 7 नंबर सवाल को हल करते हैं। पहाड़ कौन सा इसम है? पहाड़ कौन सा इसम है? तो ये इसमें नकेरा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो इसमें नकेरा है। चलिए दोस्तों, 61 यानी 61 नंबर सवाल है, जामिद की कितनी किस्में है? जामिद की कितनी किस्में है? तो जामिद की 6 किस्में हैं दोस्तों। कितने किस्में हैं? तो 6 किस्में है। 62 नंबर सवाल है दोस्तों, इस्ताहाज़ाविया जुमले कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? तो जवाब में होगा हैरत वाले होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हैरत वाले होते हैं। 63 नंबर सवाल है दोस्तों, 63 नंबर सवाल है दोस्तों, यानी 63 नंबर सवाल है। इन सवालों को हल करते हैं। 63 नंबर सवाल है, नफ़ी या इनकारी जुमले की मिसाल बताइए। नफ़ी या इनकारी जुमले की मिसाल बताइए। तो नहीं ये कलम है। नहीं ये कलम है। 64 नंबर जो सही सवाल है, 64 नंबर सवाल है दोस्तों, सिफत वाले अल्फाज कैसे होते हैं? सिफत वाले अल्फाज कैसे होते हैं? तो अच्छी किताब। क्या होते हैं दोस्तों? अच्छी किताब। 65 नंबर सवाल है दोस्तों, रंगों के जरिए चीज़ों की क्या बयान होती है? रंगों के जरिए चीज़ों की क्या बयान होती है? तो सिफत बयान होती है दोस्तों। क्या बयान होती है? तो सिफत बयान होती है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 66 नंबर सवाल है, मैंने दिया वो आया कौन सा ज़मीर है? तो कौन सा ज़मीर है? तो फ़ाइली ज़मीर है। कौन सा ज़मीर है दोस्तों? तो फ़ाइली ज़मीर है। 66 नंबर सवाल है दोस्तों, मैंने दिया वो आया कौन सा ज़मीर है? तो फ़ाइली ज़मीर है। चलिए दोस्तों, लास्ट सवाल है इस PDF का। 67 नंबर सवाल है, ज़माना की कितने किस्में बताइए? ज़माना की कितनी किस्में बताइए? तो ज़माने की 3 किस्में हैं। 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तक। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। मुस्तकबिल, माजी, हाल और मुस्तकबिल 3 ज़माने पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे के सवालों की तरफ, आगे के सवालों को हल करते हैं। 68 नंबर सवाल है, उसका घर मेरे घर किस ज़मीर के जुमले में आता है? उसका घर मेरा घर किस ज़मीर के जुमले में आता है? तो ज़मीर मुत्तसिल के जुमले में आता है। ज़मीर मुत्तसिल। चलिए दोस्तों 29 नंबर यानी 69 नंबर सवाल है, जो किसी फ़ेल का मफ़ूल हो उसे कौन सा ज़मीर कहते हैं? जो किसी फ़ेल का मफ़ूल हो उसे कौन सा ज़मीर कहते हैं? तो ज़मीर मफ़ऊली कहते हैं दोस्तों। ज़मीर मफ़ऊली कहते हैं। 70 नंबर सवाल है दोस्तों, उर्दू कवायद में इसम से क्या मुराद है? उर्दू कवायद में इसम से क्या मुराद है? आपने ये सवाल थंबनेल में देखा होगा। उर्दू कवायद में इसम से क्या मुराद है? तो जवाब में है इसम से मुराद वो 2 लफ्ज़ या अल्फाज जो किसी शख्स, शय या जगह के नाम मालूम हो, ये उर्दू कवायद में इसम के मुराद हैं। चलिए दोस्तों 71 नंबर सवाल है, वो इसम जो किसी चीज़ या शख्स का पता दे कौन सा इसम कहलाता है? वो इसम जो किसी चीज़ या शख्स का पता दे कौन सा इसम कहलाता है? तो इसमें जात कहलाता है। चलिए दोस्तों 72 नंबर सवाल है, मुफर्रद जुमला किसे कहते हैं? मुफर्रद जुमला किसे कहते हैं? तो ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक मुफ्तदा और खबर हो और मतलब साफ हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो मुफर्रद जुमला कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ।
आगे यहाँ पे लिखा हुआ है जबान की तशरीह, जबान की तदरीस, जबान की तदरीस। एक नंबर में लिखा हुआ है जबान की तदरीस के लिए माऊन तरीका क्या है। जबान की तदरीस के लिए माऊन तरीका क्या है? तो जबान के तदरीस के लिए माऊन तरीका जो है समी व बसरी है, समी व बसरी है। चले दोस्तों 2 नंबर सवाल है तदरीस के अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत ज़रूरी है। तदरीस के अमल में किसकी फितरी का लिहाज बहुत ज़रूरी है? तो तालिब इल्मों की, तालिब इल्मों की। चले दोस्तों 3 नंबर सवाल है तदरीस बच्चों को क्या बताती है? तो एक अच्छा समाजी रुकन, समाजी रुकन, अच्छा समाजी रुकन। चलिए दोस्तों 4 नंबर है बुलंद ख्वानी किस मायार के बच्चों के लिए माजूर यानी मौजू है। क्या है? मौजू है। तो इब्तदाई में। चलिए दोस्तों आगे के सवालों को हल करते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। 5 नंबर सवाल है लिखने की सलाहियत पैदा करने के लिए किसकी मश्क करना बहुत ज़रूरी है। लिखने की सलाहियत पैदा करने के लिए किसकी मश्क करना बहुत ज़रूरी है? तो हरूफ तहज़्ज़ी की। किसकी? तो हरूफ तहज़्ज़ी की। लिखने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखने की सलाहियत पैदा करने के लिए किसकी मश्क करना बहुत ज़रूरी है? तो हरूफ तहज़्ज़ी की। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। किसी फ़िक्र की गहराई को समझने का मौका किससे मिलता है? किसी फ़िक्र की गहराई को समझने का मौका किससे मिलता है? तो खामोश ख्वानी से मिलता है। चले दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों बच्चों की तहरीरी सलाहियत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों की तहरीरी सलाहियत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों को देखकर या सुनकर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को देखकर या सुनकर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। 8 नंबर सवाल है दोस्तों पुराने सबक का आयादा क्यों ज़रूरी है? तो जहन नशीन कराने के लिए। चले दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। जबान को सही अदा करने में किसका हाथ होता है? तो मुअल्लिम का होता है। किसका होता है दोस्तों? तो मुअल्लिम का होता है। मुअल्लिम कौन? तो टीचर। चले दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। तालिब इल्म को मुतासिर करने की आसान तरीका क्या है? तो आसान तरीका, इसका जवाब है अपने बुलंद अखलाक को मिसाल बनाकर, अपने बुलंद अखलाक को मिसाल बनाकर। 11 नंबर सवाल है दोस्तों उस्ताद को अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए क्या करनी चाहिए? तो अखबार, सब्जेक्ट, तालीमी और तदरीसी मसाइल को ज़्यादा पढ़ना चाहिए अखबार वालों को। एक अच्छा टीचर वो है जो क्लास में पढ़ाते वक्त ध्यान देता है। क्या ध्यान देता है? सभी तालिब इल्मों पर। 13 नंबर सवाल है दोस्तों एक कामयाब उस्ताद वो है जो जवाब क्या है? अपने सब्जेक्ट को पूरी मालूमात रखता है। जिम जो दिया हुआ है जवाब है दोस्तों। 14 नंबर सवाल है दोस्तों क्लास में बच्चों की तवज्जो को तरक्की देने के लिए क्या करें? तो जवाब में है दोस्तों दर्स का खाके सही तरीके से तैयार कराएं। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। तदरीसी खाके यानी प्लान का क्या मानी है? तो खुद मास्टर मुअय्यन हो वक्त पर तालिब इल्मों को बताना चाहता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास में तलबा को सजा दिए जाने के मुतालिक आपकी क्या राय है? तो जवाब में है सजा दे याद कराने लिखने का। चले दोस्तों कौन सा तालीमी रस्म खेल स्पोर्ट पर मुनहसर है? तो इसका जिस्मानी के लिए है दोस्तों, जिस्मानी के लिए है। चलो दोस्तों आगे की तरफ। लोगों को दिमागी, समाजी और अखलाकी वक़ास के लिए तालीमी किस मुल्क में दी जाती है? तो मुल्क यूनान में दी जाती है। चले दोस्तों 19 नंबर सवाल है तालीमी लफ्ज़ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ से बड़ा है तो क्या है? तो एडुकेशन है। क्या है दोस्तों? एडुकेशन है। चले दोस्तों 20 नंबर सवाल है यहाँ पे। 20 नंबर सवाल है दोस्तों
اسکول کالج میں طلباء کو کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ تو کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ تو نارمل تعلیم دی جاتی ہے۔ کیا تعلیم دی جاتی ہے دوستو؟ نارمل تعلیم دی جاتی ہے۔ 21 نمبر سوال ہے درجہ بندی کا انگریزی لفظ کیا ہے؟ تو کیا ہے دوستو؟ تو گریڈ ہے۔ کیا ہے دوستو؟ گریڈ ہے۔ 22 نمبر سوال ہے دوستو تعلیم انسان کہاں تک حاصل کرتا ہے؟ تعلیم انسان کہاں تک حاصل کرتا ہے؟ گود سے گور تک، یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک۔ چلے دوستو آگے کے سوال کی طرف۔ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ تو تعلیم کا مطلب ہے اپنے آپ میں تبدیلی۔ چلے دوستو آگے کے سوال کو حل کرتے ہیں۔ آگے کے سوال ہے تعلیم ایک نیا راستہ دیتا ہے بہتر معاش کا، یعنی زیادہ کمانے کا۔ چلیے دوستو طلباء کو زور دے کہ بچے علم کی کھوج کرے تو یونان کے سقراط نے کہا۔ یہ باتیں کس نے کہی تھی؟ نمبر 1، علم کا تعلق زندگی کے محافظات سے ہو۔ نمبر 2 میں علم زندگی کی محافظ میں کارگر ثابت ہو۔ نمبر 3 میں علم اولاد کے پالن ہار کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4 میں علم سماج اور سیاسی زندگی کے لیے اہم ہے۔ اور جواب میں اس کا ہے یہ سب ہدایات جواہر لال نہرو نے لکھی ہے۔ کون لکھا ہے؟ تو جواہر لال نہرو نے لکھی ہے۔ تو 27 نمبر سوال ہے دوستو کھیل کے ذریعے تعلیم پلے وے میتھڈ میں کس نے پہلی بار بتایا؟ تو اس کا جو جواب ہے دوستو کیکنگ نے بتایا تھا۔ کون بتایا تھا؟ کیکنگ نے بتایا تھا۔ دیکھ کے سیکھنا یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ کا طریقہ تعلیم کیوں اہم ہے؟ تو بچہ خود کو دیکھ کر اور سمجھ کر سیکھتا ہے۔ چلے دوستو آگے کے سوال کی طرف۔ آگے کا سوال ہے دوستو 29 نمبر سوال ہے بچہ کس ماحول کے ذریعے زبان سیکھتا ہے؟ تو کس کے تقلید کے؟ سقراط پہلے تورست دینتے کیا تھے؟ یہ تو فلسفی تھے۔ کیا تھے دوستو؟ فلسفی تھے۔ 31 نمبر سوال ہے جمہوری نظام کے لیے بے حد ضروری کیا ہے؟ تو بہترین تعلیم ہے۔ 32 نمبر سوال ہے دوستو ہر دور میں سماج کے بناوٹ میں کس کا رول ہوتا ہے؟ تو تعلیم کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ تو تعلیم کا ہوتا ہے۔ 33 سوال ہے دوستو تعلیم مرکز بھی کس پر دار و مدار ہے؟ تو سماج کا حصہ ہے۔ کس کا ہے؟ سماج کا حصہ ہے۔ بعض لوگ تعصب کی وجہ سے اردو کو کیا کہتے ہیں؟ تو برج بھاشا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برج بھاشا کہتے ہیں۔ 35 نمبر ہے اردو کا آغاز عام طور سے ہندوستان میں کیسے ہوئی؟ تو مسلمانوں کی آمد اور سکونت پذیری سے ہوئی۔ چلے دوستو آگے کے سوالوں کی طرف۔ انگریزی لفظ ڈائلیکٹ کی معنی کیا ہے؟ تو خاص علاقہ کی بولی۔ 37 نمبر سوال ہے دوستو انگریزی لفظ ریپ اردو کیا ہے؟ تو پیش اردو ہے۔ کیا ہے دوستو؟ پیش اردو ہے۔ 38 نمبر سوال ہے انگریزی مصنف لوجیز کیا تھا؟ تو یہ تھینکر تھا۔ کیا تھا دوستو؟ تھینکر تھے۔ چلے دوستو آگے طرف 29 سوال ہے۔ 39 نمبر سوال ہے ایک استاد کا فرض کیا ہے؟ کیا فرض ہے؟ تو معلومات دینے کے ساتھ ساتھ طلباء کو ہمت یعنی حماجت فروغ پر توجہ دینا یہی اچھے استاد کا کام ہے، یعنی فرض ہے۔ تدریس کے عمل کو زیادہ دلکش بنانے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ تو زندگی کے مفید۔ یہیں تک تھے اس ویڈیو میں، ہم لوگ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔